हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ओके गाइज, हमने ना जो टेंस जो है अपने स्टार्ट किए थे, तो उसकी एक ही जो पार्ट है मैं बना पाई थी। ठीक है, एक ही वीडियो मैंने अपलोड की थी। अब हम आगे जो है इसको टेंस को शुरू करते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कोई भी टेट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या बोर्ड क्लासेस के एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, तो वहाँ पर हर जगह पर जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पर्टिकुलर टेंस करके तो देखो कहीं शायद स्टेटमेंट आती ही नहीं है। कभी-कभी एस्टेट में तो देखो डाल दी जाती है कि जैसे कल मैंने 2020 का जो स्पेसिफिक सेक्शन है वो सॉल्व करवाया था, उसका सॉल्यूशन किया था। तो उसमें क्या था कि स्टेटमेंट में सीधा दे रखा था कि भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरिए आप। ठीक है, तो उसके लिए तो हमें सिर्फ फॉर्म याद होनी चाहिए कि कौन सी फॉर्म और कौन सी ऑक्सिलरी लगेगी, तो उससे ऑप्शन जो है हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसकी स्टेटमेंट जनरली क्या आती है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो तभी तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच करके उसमें हम टेंस नहीं डालते अलग से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्ब आ गई ना आपकी, तो वर्ब जब आ गई है तो फिर इसका मतलब टेंस ही आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए टेबल हम कर चुके थे। टेबल के साथ साथ इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या इसका इंट्रो है, ठीक है, वो हम कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि भाई जो टेंस जो है आपका किसके लिए, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वर्ब प्लस टाइम होता है, लेकिन अगर केवल टाइम नहीं बताता, ये स्टेट भी बताता है। ठीक है, स्टेट से आप क्या समझते, चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं। स्टेट ऑफ एक्शन, मैंने कहा ना आपको कि केवल अगर टाइम बताना होता तो फिर तो 3 ही टेंस होते, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो यही तो टाइम है अगर टाइम, लेकिन ये स्टेट ऑफ एन एक्शन भी बताता है। स्टेट को समझिए आप कैसे, कि मैं क्या कह रही हूँ, ये स्टेट क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट लेटर्स रेगुलरली। ठीक है, अब ये आपका प्रेजेंट टेंस है। आप इसको समझ जाएंगे कि रेगुलरली एडवर्ब ऑफ टाइम आया है। ठीक है, V1 हमारी यहाँ है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये हैबिचुअल एक्शन है, राइट। मैं रेगुलरली लेटर्स जो है वो लिखता हूँ। ठीक है, टाइम मेंशन नहीं किया, वैसे बता दिया कि रेगुलरली एक हैबिचुअल फंक्शन है। तो ये आपकी स्टेट बता रहा है किसी काम की। ठीक है, काम के करने की अवस्था को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, बी फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है आपका। ये कैसे स्टेट हुई आपकी, प्रोग्रेसिव फंक्शन है इसमें। ठीक है, तो स्टेट भी तो बताता है, स्टेट की वजह से ही तो हम इन 4 पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तभी तो ये 4 पार्ट जो है एक टेंस के होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं आपके, पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं आपके, फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं आपके। ठीक है, अब परफेक्ट है, परफेक्ट कह रहा है कि आई हैव जस्ट रिटर्न ए लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, तो प्रोसीडिंग फंक्शन बता रहा है, प्रोसीडिंग। ठीक है, प्रोसीडिंग फंक्शन बता रहा है। ओके, तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर सम टाइम, अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, साथ में फोर के साथ टाइम एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, तो 4 के साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन भी है, तो इस प्रकार ये जो है बता रहा है। आई होप कि अब आपको जो है बात क्लियर हुई होगी कि केवल टाइम को नहीं बताता है, ये स्टेट को भी जो है बताता है। टेंस जो है स्टेट के बारे में भी बात करते हैं, तभी हम इसके 4 पार्ट्स जो हैं पढ़ते हैं। किस तरीके से पढ़ते हैं वो मैंने अभी आपको बताया है। अच्छा, मैंने कहा था एक बार हम अपनी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ना, डू, बी और हैव, इनको पढ़ के फिर हम टेंस के रूल्स पर चलेंगे। ठीक है, फिर उनके यूजेस पर चलेंगे, ताकि जब हम टेंस पढ़ रहे हो तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, रूल्स कभी भी ऐसे क्रैम नहीं किए जा सकते, ऐसे याद नहीं किए जा सकते, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं हम। ठीक है, ताकि आप किसी भी एग्जाम को डील कर सकें। जैसे हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है डू, बी, हैव।
ठीक है, इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी कर रहे हैं, ये दे कैन स्टैंड अलोन, ये अकेली खड़ी हो सकती है, एक सेंटेंस में अपना पूरा मीनिंग दे सकती है ये, ठीक है। ओके, जैसे डू के साथ क्या होता है, डज, डिड आपकी वी टू यानी सिंपल पास्ट टेंस के साथ डिड प्लस वी वन को क्या माना जाता है, सिंपल पास्ट टेंस माना जाता है। डन फॉर्म जो है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल हुई, यानी इसके ये हैज और हैव के साथ यूज होएगी। डूइंग बी फॉर्म के साथ यूज होएगी, ठीक है। ऐसे ही हैव जो है वो आपकी बेस फॉर्म है, हैव, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। हैज जो है वो आपकी सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा हैज। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है, लेकिन इन द पास्ट, ठीक है। अब बी फॉर्म जो है ना आपकी, वो बड़ी नेसेसरी है। देखिए, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। कौन सी होती है, इज एम आर, जो कंटिन्यूस में अगर इसके साथ वी वन प्लस आई एन जी यानी फोर्थ फॉर्म लगा दी जाए तो ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा, ठीक है। वाज वर होती है बी की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसके साथ आई एन जी फॉर्म आ रही है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ओके। बीन होती है बी की थर्ड फॉर्म, इसके साथ हैज हैव लग जाएगा तो आपका परफेक्ट टेंस बन जाएगा, ओके। तो आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट टेंस बन जाएगा। और बीइंग होती है आपकी फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब ये हैं आपकी जो तीन जो टेंस है ना आपके प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं। जो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस बनता है उसमें क्या होता है, देखो फ्यूचर तो हमने क्रिएट किया है कि विल शैल मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वी वन बेस फॉर्म को लगा के फ्यूचर टेंस को जो है क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या हो जाता है, उसमें भी तो हमारी जो बी फॉर्म है वो लगने के बाद ही कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है आपका, ठीक है। तो ये हैं जो टेंस में यूज होने वाली ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है। एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि मैम वैसे तो टेंस समझ में आ गए कि भाई जो आपका प्रेजेंट टेंस है वो वी वन एस एस लेता है, कॉन्टिन्यूस टेंस आई एन जी फॉर्म लेता है, परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब वी थ्री होती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म जो है वो वी वन प्लस आई एन जी होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, ऑक्सिलरीज में, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज को क्रैम नहीं करना, ऐसे क्रैम नहीं करना कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, ऐसे क्रैम नहीं करना। आप इसको समझ लीजिए ना, समझ लीजिए जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से क्रिएट होगा। जब समझने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर और ये जो है स्ट्रक्चर आपका बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ टेंस हम कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। ये टेंस आपको क्या शो करेगा भाई कि स्टेट, प्रेजेंट स्टेट मेड फ्रॉम वर्ब इज एम आर, ये इज एम आर से बनता है। क्या डिस्क्राइब करता है, किसी की वंस प्रेजेंट आइडेंटिटी को, क्लास को और क्वालिटी को। देखिए मैंने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात नहीं की है, मैंने बात की है केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। ये बी की फर्स्ट फॉर्म है आपकी, जो मैंने कहा था कि ये अपना मीनिंग खुद लिए हो सकती है, इट कैन स्टैंड अलोन, ठीक है। लेकिन जब ये अकेली होगी सेंटेंस में तो ये क्या शो करेगी, क्या शो करेगी, आइडेंटिटी, क्लास और क्वालिटी, आइडेंटिटी, क्लास और क्वालिटी, ठीक है। जैसे आई एम ए टीचर, आइडेंटिटी है, पहचान है कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। शी इज नॉट अ प्लेयर, नेगेटिव फॉर्मेशन होगी। आर यू इन दिल्ली, ठीक है, आर यू इन दिल्ली, ये आपकी इंट्रोगेटिव होगी। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। देखो आई जो है आपका सब्जेक्ट है कि मैं क्या हूँ, आ टीचर, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ये, ओके। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, वर्ब को पूरा करता है कि मैं क्या हूँ, मैं आई एम अ टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पर ये जिरेंड है, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। यू आर नॉट अ फूल, आर यू हैप्पी,
ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, ठीक है, जो बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ बन सकता है, जिसमें आइडेंटिटी, क्लास और क्वालिटी होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है भाई क्या डिनोट करता है आपका, कि प्रेजेंट एक्शन को दिखाएगा, स्टेट को दिखाएगा जो रेगुलर हो, इरेगुलर हो, या हैबिट को दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है, हैपेंस को दिखाता है, डज नॉट हैपेंस को दिखाता है, परमानेंट रूल को दिखाता है, ठीक है। इन सब चीजों को ये क्या करता है, शो करता है, ठीक है। अब ये आपके सामने है, इसकी फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर बना लीजिए इसको, स्ट्रक्चर इसकी 6 फॉर्मेशन बताऊंगी मैं आपको। वैसे तो जनरली 3 फॉर्मेशन दिखाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको 6 फॉर्मेशन बताऊंगी इसकी, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव एफर्मेशन क्या होगी, कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस, इसकी हम बात कर चुके हैं ना, इसकी हम बात कर चुके हैं ना टेबल के अंदर, ठीक है। एस और एस कहाँ यूज होगा, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, अदरवाइज आप एक बार फिर देख लीजिए कि जो वर्ब्स जो हैं एंडिंग जिनकी CH, SH, डबल S, X, Z, O अल्फाबेट से हो, ठीक है, तो सिंगुलर होगा उनका, ES करेंगे हम ऐड उसमें, उसके एंड में ES ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका सिंगुलर, जैसे गो, ES ऐड किया, गोज, वॉच, वॉचेस, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग पे ही मिस्टेक है, वॉचेज, CH, वॉचेज, ठीक है। पनिश, पनिशेज, क्रॉस, क्रॉसेस, ठीक है, ओके। तो S और ES कहाँ ऐड होगा, ये बात हो चुकी है, ओके। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल फॉर्म यानी V1 यूज होगी, ठीक है, ओके। जैसे अभी हमने पढ़ा था आई राइट लेटर्स, ठीक है, रेगुलरली, रेगुलरली तो ये शो ही करता है, अभी हमने बात की रेगुलर वर्क को शो करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है उसकी 6 फॉर्मेशन है, पॉजिटिव फॉर्मेशन, आई थिंक गॉट इट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की अब हम बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट के बाद V1 फॉर्म, ओके, डू नॉट और डज नॉट के बाद क्या होगा, V1 फॉर्म आएगी, ठीक है। डू जो है वो आपका प्लूरल के साथ यूज होगा, डज जो है वो आपका सिंगुलर के साथ यूज होगा, जैसे तुलसी डज नॉट लर्न इंग्लिश, नेगेटिव फॉर्मेशन है, ठीक है, कि तुलसी जो है इंग्लिश नहीं सीखती है। दे डू नॉट अलाउ यू, वो तुम्हें अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। इंट्रो में क्या करना है भाई, इंट्रो फॉर्मेशन जब हमें बनानी है तो क्या करना है, इंट्रो फॉर्मेशन बनानी हो तो क्या करेंगे आप, डू डज यानी ऑक्सिलरी को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट आपका पीछे चला जाएगा, डू डज के साथ V1 फॉर्म यूज होती है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि इंट्रो और नेगेटिव में डू और डज के साथ V1 फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, डज ही अटेंड क्लासेस, डू वी सिट हेयर, ठीक है, तो ये इंट्रो हुआ। अच्छा, इंट्रो नेगेटिव स्ट्रक्चर भी होगा, उसमें क्या करना है, उसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, जहां आपका सब्जेक्ट है वहां उसके बाद नॉट लगा दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन टैग की तरह से भी ये बन सकते हैं, जैसे डोंट करके हमने बना दिया तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं, या डजंट करके हमने लगा दिया तो डज द टीचर नॉट टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव लेकिन WH फैमिली सेंटेंसेस, ठीक है, WH फैमिली सेंटेंसेस की बात करेंगे। WH फैमिली वर्ड समझते हैं ना, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, whom, who, लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव वर्ड होगा इसका, सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझिए, WH वर्ड होगा, फिर अभी अभी जो आपने सीखा है ना, अभी जो आपने इंट्रो सेंटेंस सीखा है ना, WH वर्ड को लिखने के बाद फिर आपका इंट्रो सेंटेंस आएगा, ठीक है, ओके। मैं बार बार कह रही हूं कि क्रैम मत कीजिए, इसको समझिएगा। जैसे WH वर्ड हो गया,
डू डज, सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। देखिए WH फैमिली वर्ड आपको बनाना है। व्हाई डू यू मेक अ नॉइज, ठीक है। ये क्या होता है, जब आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, मान लीजिए कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या कुछ, तो आपको खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करना है और फिर खुद ही आंसर लिखना है उसका। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में ये स्ट्रक्चर बहुत काम आता है आपका, ठीक है। और क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे, ये चेक करने के लिए। क्वेश्चन कैसे करेगा कि वो WH वर्ड के जस्ट बाद ऑक्सिलरी को हटा देगा, सब्जेक्ट को लिख देगा और इसको पीछे कर देगा। ये आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपको पता है कि WH वर्ड के जस्ट बाद क्या आएगी, ऑक्सिलरी आएगी, ठीक है, किसी भी टेंस की। जैसे इंडेफिनिट टेंस में डू डज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो जाएगा, ठीक है, WH वर्ड के जस्ट बाद। तो WH नेगेटिव देखिए, वाई डज शी नॉट ओपन द डोर। ओके, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट डालेंगे आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी नहीं भी होता है किसी किसी उसमें सेंटेंस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी कभी आंसर भी बन जाता है हमारा, ठीक है। तो अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम जान लेते हैं। क्या होता है, किसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के लिए यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट टूल है आपका रेगुलर और रिपीटेड एक्शन के साथ। आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग कह रहा है, ठीक है, रेगुलर एक्शन है, ठीक है। तो उसके साथ V1, आई के साथ गो क्यों आया, क्योंकि आई के साथ V1 का यूज होता है। माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज द अगेन रेगुलर एक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए जो है यूज होता है, सॉरी, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ जो है यूज होता है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। इरेगुलर वर्क के लिए भी ये यूज होता है। अर्थक्वेक कम्स इन नेपाल ओपनली, इरेगुलर है कि अक्सर नेपाल में जो है अर्थक्वेक आ जाते हैं। अच्छा, अगर कमेंट्री की बात हो रेडियो पर या टीवी पर, तो वहां पर भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज होता है। जैसे तेंदुलकर स्ट्राइक्स द बॉल, ठीक है। कमेंट्री कर रहे हैं हम, कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलती है, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, ये जैसे लाइव टेलीकास्ट में या न्यूज चल रही होती है, तो द कैबिनेट मिनिस्टर साइंस द डील, ठीक है। तो फोर फैक्ट्स, नेक्स्ट यूज है आपका फोर फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स के लिए कोई फैक्चुअल बात है भाई, ठीक है। जैसे माई ब्रदर लिव्स इन इंग्लैंड, फैक्ट है कि भी इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है। अ काउ हैज फोर लेग्स, एक गाय के एक गाय के चार पैर होते हैं, फैक्ट है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या यूज होगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई शेड्यूल्ड एक्शन है जो रेगुलर हो रहा है, शेड्यूल्ड, जैसे द असेंबली बेल रिंग्स एट 7:30, कि जो असेंबली की जो बेल है वो बजती है 7:30 पर, ठीक है। रेगुलर और शेड्यूल्ड है एक्शन, ये शेड्यूल्ड किया गया है, ठीक है ना। शेड्यूल समझते हैं, किसी टाइम टेबल को हमने शेड्यूल कर लिया कि आज इतना इतना ये जो है शेड्यूल बना लिया है उसके लिए। जैसे द शॉप्स ओपन, ये प्लूरल है ना शॉप्स, इसलिए ओपन एट 10 AM, की दुकानें जो है वो 10 बजे खुलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट विद हियर एंड देयर, ठीक है। हियर और देयर से यूज होने वाले टेंस के साथ भी जो है क्या यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हियर कम्स द बस, हियर, हियर से स्टार्ट हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, ठीक है। तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। देयर गोज शी, वह वहां जाती है। अच्छा, अगर ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, डेली, एवरी ईयर, वीक, ट्वाइस ए ईयर, ये सब सेंटेंस में दिए हों तो समझ लेना कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है यूज होगा। जैसे रीना ऑफन कम्स लेट, ऑफन है, सेल्डम है, ठीक है, ऑफनली वर्ड है, ये जो है ना ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ही यूजुअली गोज टू मूवी, ओके, यूजुअली, नॉर्मली,
ठीक है, एवरी वीक या ट्वाइस अ डे या ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। तो ये इस तरीके के एडवर्ब ऑफ टाइम है जो आपको पहचान देते हैं कि अब आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज है आपके सामने। I think that's all for today. I hope you will like the video. If you like the video, so please don't forget to press the bell icon button. Okay, so like, subscribe and share with your friends and the needed person if you like the videos. Thanks for watching. Have a nice day.